स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना व्याकरण का टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने अपनी जो बुक का है क्षैतिज और कृतिका दोनों कंप्लीट कर लिया। व्याकरण में भी 4-5 पार्ट ही है, बहुत इजी से, बस एक अनुच्छेद लेखन, संवाद, पत्र और आपका लघु कथा लेखन, ये 4 टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक पे एक वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपको अच्छे से देख लेनी है और समझ लेनी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस। तो ये खंड का लेखन का है। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन हम आज की वो वीडियो में करेंगे, सिर्फ अनुच्छेद लेखन करेंगे, एक प्रैक्टिस भी करेंगे और बाकी जो बहुत सारे यहाँ पे मैंने इसमें हम पढ़ेंगे उसे मैं आपको बस शो कर दूँगी, क्योंकि इतने सारे पढ़ने से आपके मन में भी थोड़ा मतलब डाउटफुल रहेगा, तो आप वो खुद पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड देन उसका पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन होता क्या है, वो कैसे पढ़ते हैं, वो ये आएगा कैसे आपका, ये अलग अलग तर्कसंगत विचार करने पर, क्षमता करने पर, सोच कर लिखने पर आपको मजबूर कर देगा। आपको एटलीस्ट 150 शब्दों पे 3 विषय दे रखे होंगे, किसी एक विषय पर लिखना होगा और आपका अनौपचारिक या औपचारिक 120 विषय में एक पत्र लिखना है और आपका 2 स्थितियों पर लगभग आपको 40 शब्दों के 2 संवाद भी लिखने हैं और लघु कथा लेखन 120 शब्दों में लिखने हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिन्हें हमें याद करना, जिन्हें हम याद करने अनुच्छेद लेखन लिखते वक्त याद रखें। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को निर्धारित शब्द सीमा में लिखने के लिए बड़ी बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद लेखन की लिपिकृत बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन की एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली, यानी बहुत बड़ी चीज़ों को बहुत छोटे तरीके से लिखना, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी इसमें कोई उदाहरण नहीं दे सकते आप, आवश्यकता होने पर उसके और संकेत कर देना ही पर्याप्त है। तीसरा, आपको अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके अपेक्षित प्रभाव को शिथिल बनाती है, तो आपको व्यर्थ की बातें नहीं करनी। आपको अनुच्छेद में सभी वाक्यों को परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। और 5वां, अनुच्छेद में इस बात की ओर अवश्य ध्यान दें कि इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित और प्रभावबोधक बनाना है, यानी आप जो पहली लाइन बनाए और जो वो आखिरी लाइन बनाए वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनानी है। प्रथम वाक्य की विशेषता इसमें क्या है कि अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने के लिए किस सीमा तक समर्थ है। अंतिम वाक्य की विशेषता इस तरह पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई, यानी पहला वाक्य, आपका पहला वाक्य क्यों रखना चाहिए, अब ये भी तो क्वेश्चन आएगा। तो जब कोई आपका पेपर चेक कर रहा है तो पहली लाइन पढ़ेगा तो हाँ, उससे कौतूहल जागृत होगा कि हाँ कितना अच्छा लिखा है, एक लाइन पढ़ के ही उसे अच्छा लगेगा। और जब वो लास्ट लाइन तक पहुँचेगा तो जब वो जो जिस बात के लिए वो पढ़ने आया था वो बात, उसकी जिज्ञासा वहाँ पे ख़त्म हो गई, ऐसा आपको कुछ लिखना है। अनुच्छेद लेखन में आपको अनुभूति की प्राधान्यता अपेक्षित है। अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करें जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। 2-4 शब्द आप कम अधिक होना अपचित नहीं होता है, यानी अगर आपको 150 शब्द दिए हैं तो आप 145 भी लिख सकते हैं और 165 भी लिख सकते हैं, पर ये नहीं कि 150 शब्द बोले तो आप 170 से ज़्यादा ना लिखें, और अगर 150 शब्द बोलें तो आपको 120 से भी कम नहीं लिखने, यानी 120 से ऊपर होने चाहिए 150 शब्द में। सामान्यतः अनुच्छेद लगभग 150 शब्दों में ही लिखा जाता है। परीक्षा में संकेत बिंदु के आधार पर आपको अनुच्छेद लेखन करने को कहा जाता है, अतः विद्यार्थी को चाहिए कि पहले वह उन संकेत बिंदुओं को भाव से समझे, उनमें संबंध बनाए, मनी क्रम और लय बनाने के बाद उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखिए। अब हम आपके अभ्यास के लिए कुछ अनुच्छेद करेंगे। विद्यार्थी इनका भली भांति ध्यान करके स्वयं अनुच्छेद लिखने का प्रयत्न करें, यानी मैं आपको एक जो अनुच्छेद है उसे पढ़ के सुनाऊंगी और अच्छे से
एंड देन बाकी जो 10-15 और है उन्हें आप एसेस ले लेंगे, उन सबको पढ़ेंगे और देन खुद एक टॉपिक सर्च करेंगे और खुद उस पर सोच कर लिखेंगे। ये आपको करना है, आज का टास्क है आपका। तो सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो अभ्यास प्रश्न, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो पहला है नर हो निराश, ना निराश करो मन को। ये हमारा टॉपिक है, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो इस अनुच्छेद को हम करते हैं। संकेत बिंदु आपको देख सकते हैं, सूक्ति का अर्थ, निराशा में डूबना, शुभने नहीं और उपहार, ये 3 चीज़ें दे सकती है। नर हो ना निराश करो मन को, इस टॉपिक पे आपको लिखना है। अनुच्छेद 150 शब्द है इसमें। अब कैसे लिखेंगे? नर हो ना निराश करो मन को, सूक्ति का अर्थ है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि मनुष्य ठान ले तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य की समस्त इंद्रियों का संचालन मन ही है। मन के द्वारा ही मनुष्य साधनहीन होने पर भी हार को जीत में बदल सकता है, जबकि यदि में मन में दुर्बलता हो तो सभी साधनों के साथ हुए भी मनुष्य पराजय का मुख देखता है। इसलिए कभी भी निराशा को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। सभी विद्वानों ऋषि मुनियों के द्वारा मन को संयमित एवं बलवान बनाने पर दिया है। संयमित मन ही दृढ़ संकल्प ले सकता है। निराशा में डूबा मनुष्य कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। यदि एक बार मनुष्य लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तो उसे अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए। जीवन सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय का ही दूसरा रूप है। इतिहास ये सिद्ध करता है कि जब जब मनुष्य ने निराशा का दामन थामा है, तब तब प्रगति एवं विकास का दरम थम गया है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति आशावान होना चाहिए। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमारा टॉपिक, नर हो निराश ना करो मन को। इस टॉपिक में हमने 150 शब्दों पे अनुच्छेद लिखा। इसमें हमने ये तो नहीं लिखा ये इसकी भूमिका है, ये इसका उपसार है। अनुच्छेद में हम भूमिका, उपसार ऐसा शब्द यूज़ नहीं करते और सारी लाइन एक दूसरे से जॉइंट थी। लास्ट लाइन में भी हमने आश्वासित कर दिया कि हमने जो बात कहना चाहते थे वो कर दी, और पहली लाइन से हमने अट्रैक्ट भी कर लिया। तो आपको ऐसे ही लिखना है। सेकेंड है सत्संगति, तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे। एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ना। या फिर टॉपिक हो सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कमर तोड़ महंगाई या महंगाई एक विकट समस्या। दोनों ही टॉपिक सेम है बट नाम थोड़ा सा अलग हो गया, बट आप दोनों में यही लिखेंगे। तो कमर तोड़ महंगाई जो कि महंगाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़ें। विज्ञापनों की न्यारी दुनिया, ये भी आपका या आपका टॉपिक हो सकता है, विज्ञापन और हमारा जीवन अथवा विज्ञापनों पर जीवन पर प्रभाव। ये इस टॉपिक पे ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर परोपकार, परोपकार का अर्थ, परोपकार क्या है ये भी आ सकता है, आप इस टॉपिक का भी स्क्रीनशॉट ले लें। 7वां हो सकता है मीडिया का सामाजिक उत्तरदायित्व, ये टॉपिक हो सकता है। 8वां जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका, इसे आप ज़रूर करके जाइएगा, परीक्षा के कठिन दिन। परीक्षा के कठिन दिन ये टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और स्टार्टिंग की लाइन में एक बार पढ़ के दिखाती हूँ। विद्यार्थी के अर्जित ज्ञान एवं योग्यता की परख परीक्षा के माध्यम से ही की जा सकती है। ये फर्स्ट लाइन हो गई। लास्ट लाइन में एक बार देख लेते हैं। इसलिए सार्थक प्रयास करने होंगे और प्रयास तभी सफल होंगे जब उन्हें सुनियोजित करने योजना के तहत लागू किया जाएगा। तो ये इस टॉपिक पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसे याद भी कर ही लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के कठिन दिन। 9वां है मेरा मनपसंद रियलिटी शो, ये भी आप लिख सकते हैं, कौन सा रियलिटी शो आपका फेवरेट है उसके बारे में हर चीज़। कृषि का महत्व भी आ सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये आगे कृषि का महत्व की। फिर 11th है एक सैनिक की आत्मकथा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सैनिक की आत्मकथा, सबसे पहले भारतीय सैनिक हूँ उसके बारे में आत्मकथा है, यानी अपने बारे में लिख रहा है वो। तो मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूँ, यानी अपने बारे में ही अपनी डायरी में लिख रहा है, तो वो आत्मकथा होती है। तो वो आप ऐसे ही लिखेंगे कि मैं भारतीय सेना का सैनिक हूँ, मेरा नाम करतार सिंह है, और ये पूरा निषेध आप लिखेंगे। फिर 12वां टॉपिक दूरदर्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़ना है, जो कि जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला और जो ज़रूर आएंगे ही, ये आप देख लीजिए जिसमें AI लिखा हो,
वो तो आपके टॉपिक आने ही हैं। 13 है इंटरनेट। इंटरनेट एक टॉपिक आपका आ सकता है, इसे भी आप देख सकते हैं। चौथा है स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम या जीवन में व्यायाम का महत्व, ये आप लिख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर है 15 ट्रैफिक जाम में फंसा मैं, ये इस टॉपिक पर लिख सकते हैं आप। अनुच्छेद आतंकवाद के दुष्परिणाम लिख सकते हैं, ये भी आप पूरा मतलब ये तो इस टॉपिक पर भी आ सकता है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट सभी का ले लें और एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। बस रीडिंग मारनी है। होली होली टॉपिक पर भी आ सकता है, अभी होली गई थी तो होली के बारे में भी आ सकता है, आप इसे भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है हिंदी साहित्यकार की उपेक्षा, इस टॉपिक पर आ सकता है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 19 है तो इसके यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, इस टॉपिक पे भी आ सकता है बट ज़्यादा चांसेस नहीं है, पर इसे आप भी पढ़ लीजिएगा। अब आप त्रुटियाँ क्या करते हैं, यानी आपको जो लेखन क्षमता के अनुसार, यानी आपको अपनी लेखन क्षमता के अनुसार नहीं लिखते, आप याद करके जाते हैं। आपको विषय का चुनाव करने पर अपने लेखन और क्षमता के आधार पर नहीं करना चाहिए। आपको विषय में संकेत बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़कर अनुच्छेद लिखना चाहिए और शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी को वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। आपको अनुच्छेद लिखने पर एक बार पढ़ना भी चाहिए, जिससे वर्तनी तथा भाषागत त्रुटियों को दूर किया जा सके। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो कि आपको अनुच्छेद लेखन से रिलेटेड थे। तो जितने भी टॉपिक 19 टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए, उसमें से जो इसमें आगे AI इम्पॉर्टेंट लिखा था, आप उस टॉपिक को तो ज़रूर करके जाएं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आप अपने नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।